तो नमस्कार आप सभी माता पिता का और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन फ्यूचर नवोदयंस का। क्या हाल चाल है आपके? हाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे बच्चा लोग, क्योंकि अब मात्र एग्जाम को 10 दिन रह गए हैं, है ना? तो 10 दिन अगर रह गए हैं एग्जाम को तो इसको वही कहेंगे कि अब मधुमक्खियां भौरे क्या हो गए हैं, एकदम सर पे मंडराने लगे हैं। ठीक। तो अब आपके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी कि 10 ही दिन एग्जाम को रह गए हैं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, ये भी कर लें, ये छूट गया है ये कर लें, वो छूट गया है वो कर लें। तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, है ना? और इस कंफ्यूजन में कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, कई बच्चे पैनिक होने लगते हैं, उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो फिर कहते हैं कि अच्छा मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैं मोबाइल में गेम्स खेल ले रहा हूँ आज 1 घंटा, उसके बाद जो है हमारा अच्छा दिमाग काम करेगा तब पढ़ूंगा। तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन घेरने लगते हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि 10 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। अगर आप 10 दिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो यकीनन आप एग्जाम में काफी अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जेएनवी स्टडी कैपिटल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि तमाम तरह के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और इंफॉर्मेशंस आप तक लगातार सही समय पर पहुंचती रहें सही तरीके से। ठीक है। अगर आप क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी 10 दिन भी बचा है, फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि आपके लास्ट मोमेंट में आपको बेहतरीन टचअप मिले, आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप कवर करें चीज़ों को, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए CHS JNV कैपिटल और इस पर बैच परचेज कीजिए। ऑलरेडी बैच रन हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी और अपनी तैयारी को लास्ट टचअप बूस्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं वो दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जेएनवी सैनिक RMS स्टडी कैपिटल, इनको ज्वाइन करके आप सभी तरह के स्टडी मटेरियल्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल एग्जाम को लेके या जवाहर नवोदय विद्यालय को लेके चल रहा हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जेएनवी कैपिटल आर्मी ज्वाइन करके आप डायरेक्ट हमसे बात करके उस अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं, 10 ही दिन एग्जाम को बचे हैं, फिर भी हमारी जो डेली यूट्यूब की फ्री क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करके, जिन पर 5,000 से ज्यादा MCQs कराए जा चुके हैं और अभी भी कराए जा रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करके आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस की बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि यकीनन आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टिप्स और इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके 10 दिन आने वाले आगे। सबसे पहली बात, आपको अब बहुत ज्यादा सोना नहीं, है ना? लोग कहते हैं कि खूब सोने से दिमाग अच्छा रहेगा, बाकी आपको बताते होंगे कि 8-10 घंटे 9 घंटे नींद लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं तो ना, बिल्कुल ना। आप मैक्स टू मैक्स 6 घंटे से 7 घंटे की नींद अब लीजिए। अब नींद को भूल जाइए, केवल जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके आपका वो पढ़ाई पे दीजिए, है ना? सोना कम कर दीजिए। हाँ, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप प्रॉपर नींद लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 10 दिन पहले से ही सोने लगेंगे तो ये घातक साबित हो जाएगा आपके लिए। तो नींद सबसे पहले कम करनी है, मैक्सिमम कितना, 6 से 7 घंटे। दूसरा, प्रॉपर डाइट रखनी है। अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है, बुखार का, डेंगू का, मलेरिया का, तमाम तरह की बीमारियां घेर रही हैं। तो प्रॉपर डाइट रखिए आप अपनी, जिससे कि आपको किसी भी तरह की बीमारी ना होने पाए, किसी भी तरह की समस्या ना होने पाए। अगर आप अब समझ लीजिए बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है और 4 दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, है ना? क्योंकि बुखार में कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, किसी भी तरह की किसी बीमारी में कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, चाहे उसे जुकाम ही हो जाए तो पढ़ाई हो नहीं पाती है। आप जबरदस्ती बैठने पढ़ेंगे लेकिन उसका कोई मतलब होगा नहीं। ठीक। तो डाइट अच्छी रखनी है जिससे कि आप बीमार ना हो, बीमार होने से बचे। अगला, सुबह उठ के जरूर रिवीजन करें इन 10 दिनों में। जो मम्मी पापा कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, बाबा दादा कह के चले गए हैं, वो बात एकदम सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो अभी 10 दिन तो कम से कम इतनी कोशिश आप जरूर करें कि सुबह उठ के 1-1.5 घंटा आप रिवीजन जरूर करें। जैसे कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो अभी तक, ठीक है, या कोई आप रिवीजन कर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट का, अपने चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हो, फॉर्मूला रिवीजन करना चाहते हो, तो सुबह उठ के 1-2 घंटे का समय निकालिए और उस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय में आप उसको क्या कीजिए, तैयार कीजिए, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, उतरेगी। ठीक है। अगला, डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल गेम,
इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मूवीज, टीवी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीजों से अभी आपको क्या होना है, अब 10 दिन बिल्कुल इनसे दूर हो जाना है, बचना है। क्योंकि अगर आप आधे घंटे रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप आधे घंटे बैठ के टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आधे घंटे आप अपने बर्बाद कर रहे हो। उस टाइम पे आधे घंटे में आप कम से कम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचो। ये था अपने क्या बेसिक नीड्स, बेसिक टिप्स जो थे कि आपको इतना तो करना ही है। अब बुक ना पढ़ें। अब ये सर आप क्या कह रहे हैं, अब बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। 10 दिन अगर आप अब बुक पढ़ने जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, तो आप गच्चा खा जाएंगे, आप घाटे में चले आएंगे, है ना। तो अब आपको बुक पढ़ना बंद कर देना है। सर बुक ना पढ़े तो क्या करें, सब उसके दूसरे भी कोई नया कॉन्सेप्ट ना पढ़े, है ना। जैसे कि मान लो आपने अभी तक मान लो पेरीमीटर और एरिया चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है ना। तो अब ऐसा नहीं कि आप क्या करने जाओ, उसको पढ़ने बैठ जाओ और अपना दिमाग खराब कर लो ना। आप क्या करो, अगर हाँ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, जानकारी है, तब आप उसे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है उस चैप्टर की, तो अब उसे पढ़ने बिल्कुल मत जाओ। जो चैप्टर्स तैयार हैं, जो चीजें तैयार हैं आपकी, अब उन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। जो नहीं तैयार है, जिनको आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, अब तो उसे छुइए। अगला, सर अगर नया कॉन्सेप्ट ना पढ़े, बुक ना पढ़े, तो करें क्या, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब 10 दिन आपको केवल एक मूल मंत्र बांध लेना कि हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, केवल और केवल क्वेश्चंस की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। मैंने क्वांटिटी भी लिखी है, 200 एमसीक्यू पर डे। आपको मिनिमम 200 क्वेश्चंस आप क्या करने हैं, पर डे करने हैं, सभी सब्जेक्ट के मिला के। अब आप इनमें क्या कर सकते हो, जैसे एमएटी का वेटेज ज्यादा है ना। एमएटी का वेटेज ज्यादा है, तो आप 100 क्वेश्चन एमएटी के कर लो, 50 लैंग्वेज के, 50 मैथ के, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे अपने को डिवाइड कर सकते हो। 80 क्वेश्चन क्या कर लो, एमएटी के कर लो, और 60 क्वेश्चन अपने किसके कर लो, लैंग्वेज के और मैथ्स के। तो क्या करना है, अब केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। दूसरा, फॉर्मूला डेली रिवाइज करें। अब मैथ्स के फॉर्मूले जो आपको मेंटल एबिलिटी में तरीके बताए गए हैं करने के, उन तरीकों को, उन फॉर्मूलों को आप डेली रिवाइज करो। क्योंकि मैथ्स में अगर फॉर्मूला भूल गए भैया, तो फिर मैथ्स तो ना लगा पाओगे। तो फॉर्मूला, हर एक छोटा सा छोटा फॉर्मूला आपको डेली क्या करना है, रिवाइज करना है। पीवाईक्यू रट डालो। पीवाईक्यू 20 साल 15 साल के जितने भी पीवाईक्यू आपके पास हैं, सभी का एक एक क्वेश्चन आपको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सॉल्व करने की ना जरूरत हो, आप आंसर रटे रहो उसका, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या, इतनी बुरी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू। अगला, टाइम लगा के क्वेश्चन करें। अब पर क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइमर लगा के करिए। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में फंस गए तब उसको 10-10 मिनट तक, 5-5 मिनट तक कर रहे हो, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड का, 50 सेकंड का टाइम देना है, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं छोड़ के दूसरा क्वेश्चन करो, है ना। किसी क्वेश्चन में आप फंस के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला, डेली 3 घंटे बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करें, तीनों सब्जेक्ट के प्रॉपर एग्जाम की तरह, है ना। यानी अब आपको क्या करना है, टाइमर लगा के 3 घंटे अपने बैठने की भी प्रैक्टिस बना लेनी है कि आपको एग्जाम में 3 घंटा बैठना है। और टाइमर लगा के प्रॉपर 40 क्वेश्चन उसके एमएटी के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, है ना। प्रॉपर आपको 80 क्वेश्चन लेके बैठ जाना है और आपको देखना है कि आप 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्यूरेसी बनाओ, उनको क्या करो, टाइम मैनेजमेंट करो, लाओ। तीनों सब्जेक्ट पर बराबर प्रायोरिटी दो। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हो, कुछ कम पढ़ रहे हो। हाँ, एमएटी का वेटेज ज्यादा है तो आप एक आध घंटे उससे ज्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप लैंग्वेज पढ़ो ही मत, केवल एमएटी पढ़ते रहो, मेंटल एबिलिटी पढ़ते रहो, केवल मैथ्स पढ़ते रहो ना। तीनों सब्जेक्ट को अब आप डेली रिवीजन करोगे, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन डेली करोगे, तीनों को अब बराबर वरीयता दोगे। एमएटी के ज्यादा क्वेश्चन करें, एमएटी का वेटेज ज्यादा है, 50% एमएटी है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एमएटी के करने। मैंने कहा ना कि जैसे पर डे 2 क्वेश्चन कर रहे हो, 200 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो 80 क्वेश्चन एमएटी कर लो, 60 क्वेश्चन मैथ, 60 क्वेश्चन लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे आपको क्या रेशियो बना लेना। अगला, सिलेबस वाली क्वेश्चन ही करो। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन मिल जा रहा है तो आप क्या करो, सॉल्व कर रहे हो ना। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, जो पैटर्न है आपका, हर साल पीवाईक्यू देख लो आता है, उसी पैटर्न वाले क्वेश्चंस को, उसी सब्जेक्ट
के क्वेश्चंस को और उन्हीं जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो, इधर उधर अब कहीं भागो। ठीक, तो ये थी टिप्स और इंस्ट्रक्शंस जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने 10 दिन में पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो और सिलेक्शन लेके जा सकते हो। ठीक, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। 10 दिन इन टिप्स को फॉलो कीजिए, यकीनन आपको हेल्प मिलेगी, आप अच्छा कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप बढ़िया से तैयारी करो, बीमार ना पड़ो, सबसे जरूरी चीज अभी बीमार नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगले हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार और जय